हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि 3 फेस मोटर को कितने एमएम की तार लगाएं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जिसमें हमने बात की थी कि सिंगल फेस मोटर को कितने एमएम की तार लगाएं। उसमें हमने 3 केस लेकर अलग अलग सोल्व करके देखा था कि हमारी सिंगल फेस की मोटर कितना लोड लेती है। फिर उस हिसाब से हमने सिलेक्ट किया था कि हमें कौन सी वायर का यूज करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर सिंगल फेस मोटर की जगह हम 3 फेस मोटर की बात करेंगे। तो उसके लिए जो हम वायर सिलेक्ट करेंगे वो हम कॉपर वायर यूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने साइड में पहले ही लिख रखा है कॉपर वायर्स की रेटिंग, और हमने ये भी लिख रखा है कि वो कितना लोड ले सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 mm स्क्वायर की वायर 6 एम्पेयर तक लोड ले सकती है। ऐसे ही 1.5 mm स्क्वायर की वायर 9 एम्पेयर, और 2.5 mm स्क्वायर की वायर 15 एम्पेयर, 4 mm स्क्वायर की वायर 24 एम्पेयर और 6 mm स्क्वायर की वायर 36 एम्पेयर तक लोड ले सकती है। दोस्तों, ये एक कॉपर वायर की बात की गई है। तो इस हिसाब से कॉपर वायर की जो साइज होता है वो अलग अलग लोड अपने में से पास करवा सकती है। तो अब हम बात करते हैं 3 फेस मोटर की कि वो कितना mm की तार का हम उसके लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 5 HP की मोटर के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि हमें मोटर का लोड निकालना है कि वो फुल लोड कितना लेगी, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे कि उसके लिए कितने mm की तार का यूज करना है। तो हमें अगर लोड निकालना हो तो हमें जो मोटर की रेटिंग है वो HP में नहीं होनी चाहिए, वो हमें पावर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले HP को कन्वर्ट करेंगे वाट में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो 1 HP है उसमें 746 वाट होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल, जब हमें 5 HP को वाट में निकालना है, मतलब उसकी पावर वाटेज में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 5 को गुना कर देंगे 746 से। अब 746 से गुना इसलिए किया क्योंकि 1 HP में 746 वाट होते हैं। अब दोस्तों, जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा P = 3730 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक 5 HP की मोटर है उसमें 3730 वाट होते हैं। अब दोस्तों, हमें करंट निकालना है, तो उसके लिए हम 3 फेस मोटर के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है P = √3 × V × I × पावर फैक्टर। अब दोस्तों, यहां पर जो B है ये है वोल्टेज, जो I है ये हमारे पास है करंट जो हमें निकालना है, और PF हमारे पास पावर फैक्टर होता है। अब दोस्तों, जो B है 3 फेस में वो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वोल्टेज को 415 वोल्ट, और करंट हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि जितना करंट मोटर लेगी उसी हिसाब से फिर हम कॉपर वायर की सिलेक्शन करेंगे। और जो PF है वो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं 0.8। अगर मोटर के साथ पावर फैक्टर दिया हो फिर हम वो पावर फैक्टर यूज करेंगे, नहीं तो हम 0.8 पावर फैक्टर का यूज करेंगे। और जो ये P है ये हमारे पास पावर है, हमने पहले निकाली है 3730 वाट। अब हम दोस्तों इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे। सबसे पहले हमें I निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले को सोल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे पास आएगा I = P / √3 × B यहाँ पर वोल्टेज है, × पावर फैक्टर। दोस्तों, हमने किया क्या, इस फॉर्मूले में से I को निकालना है तो P से डिवाइड कर दिया इन तीनों चीजों को। ठीक है, P हमारे पास पावर है। ठीक है दोस्तों। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा P यहाँ पर है 3730 वाट, और √3 की वैल्यू हमें पता है दोस्तों 1.732 होती है। ऐसे ही वोल्टेज हमारे पास 415 है, और जो पावर फैक्टर है वो हमने पहले ही 0.8 मानकर चले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3730 भाग, ये दोस्तों जब हम कैलकुलेट करते हैं नीचे वाली वैल्यूज तो ये हमारे पास आ जाती है 575.024। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फिर से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.48 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 फेस की एक 5 HP की मोटर है वो 4.68 एम्पेयर करंट लेती है, जो कि एक फुल लोड करंट है। अब दोस्तों, हम इस लिस्ट में से देखते हैं कि कौन सी वायर इतना करंट इजीली ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि 1 mm की तार 6 एम्पेयर तक लोड ले सकती है, जबकि जो 5 HP की मोटर है वो 6.48 एम्पेयर लोड लेती है। तो हम 1 mm स्क्वायर की वायर का यूज नहीं कर सकते। जब हम दूसरी वायर देखेंगे 1.5 mm स्क्वायर की वायर, तो वो 9 एम्पेयर तक लोड इजिली फ्लो करवा सकती है, जो कि 6.48 एम्पेयर से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 HP की मोटर के लिए हम 1.5 mm स्क्वायर की वायर इजीली यूज कर सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा काम करेगी। तो यहां से हमारा निकल गया है कि हमें 5 HP की मोटर के लिए 1.5 mm स्क्वायर की वायर का यूज करना है। अब दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पर हम 3 फेस मोटर की बात कर रहे हैं।
जबकि अगर हम 5 HP की सिंगल फेस की मोटर की बात करते तो वो 1.5 mm² से नहीं चलने वाली थी, उसे हमें 4 mm² की वायर का यूज करना पड़ना था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अब दोस्तों हम एक और केस लेकर देखते हैं जिसमें हम 10 HP की मोटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें फिर से करना क्या है, पावर निकालनी है वाटेज में। तो हम सीधे करेंगे क्या, 10 को गुना करेंगे 746 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आता है 7460 वाट। इसका मतलब 10 HP की मोटर है, जो उसकी वाटेज रेटिंग है वो 7460 वाट होती है। अब फिर से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, I = P डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर हमें पता है कि जो हमारे पास P है यहां पर वो है 7460 वाट। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही जो B है वोल्टेज वो 415 वोल्ट ही रहेगी और पावर फैक्टर हम फिर से 0.8 ही मानकर चलेंगे। अब हम फिर से इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7460 डिवाइडेड बाई 1.732। 1.732 हमारा √3 की वैल्यू है और B यानी कि वोल्टेज हमारे पास 415 है और ये हमारे पास आ गया 0.8। अब दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू चेंज हुई है वो सिर्फ हमारी पावर की वैल्यू चेंज हुई है 7460, जबकि इस केस में हमने 3730 यूज की थी क्योंकि मोटर की जो रेटिंग है वो अलग अलग है, जबकि बाकी सारी की सारी जो वैल्यूज है वो सेम है। नीचे 1.732 ही है और 415 ही है और 0.8 ही है। तो मतलब जो चेंज आई है वो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज में आई है। तो जब हम इसे फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7460 डिवाइडेड बाई 575.024। अब 575.024 इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने पर आया है। तो दोस्तों अब हम जब इसे फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.97 एम्पेयर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक 10 HP की मोटर है वो फुल लोड लेती है 12.97 एम्पेयर, मतलब लगभग 13 एम्पेयर तक लोड लेती है। अब हम फिर से इस लिस्ट में देखेंगे तो हम 1 mm² की वायर का यूज नहीं कर सकते, 1.5 mm की वायर का यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी 9 एम्पेयर तक लोड लेती है। जबकि जो 2.5 mm² की वायर है उसका हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो 15 एम्पेयर तक लोड इजीली ले लेती है और हमारी जो 10 HP की मोटर है वो 13 एम्पेयर लोड फ्लो करवाती है। तो उसके लिए हम 2.5 mm² की वायर का यूज इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि एक 10 HP की मोटर के लिए हमें 2.5 mm² की वायर का यूज करना है। तो दोस्तों अब हमें क्लियर हो गया है कि 5 HP की मोटर के लिए हमें 1.5 mm² की वायर का यूज करना है और 10 HP की मोटर के लिए हमें 2.5 mm² की वायर का यूज करना है। अब दोस्तों हम एक और केस लेते हैं जिसमें हम एक 20 HP की मोटर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर से हमें करना क्या है, पावर निकालनी है वाटेज में। तो 20 को गुना करेंगे 746 से, तो हमारे पास यहाँ पर पावर आ जाएगी 14,920 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक 20 HP की मोटर है उसमें 14,920 वाट होते हैं। अब फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, I = P डिवाइडेड बाई √3 इंटू V इंटू पावर फैक्टर। अब हमारे पास दोस्तों हमें पता है कि वोल्टेज फिर से सेम रहेगी 415 वोल्ट और ऐसे ही पावर फैक्टर भी 0.8 ही हम मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर फिर से चेंज क्या होगा, P की वैल्यू। तो यहाँ पर जो पावर है वो आ जाएगी 14,920, जबकि जो पिछले केस थे उसमें 7460 और 3730 आई थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम √3 की वैल्यू फिर से डालते हैं 1.732 और B वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी 415 और पावर फैक्टर 0.8। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू चेंज हुई है, जबकि जो नीचे वाली वैल्यूज है वो सेम है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहेगा फिर से 14,920 भाग 575.024। तो दोस्तों आप तीनों केसों में देखोगे तो नीचे वाली वैल्यू सेम ही आ रही है 575.024। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो रही है। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.94 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 20 HP की मोटर है वो लगभग 26 एम्पेयर तक लोड लेती है। तो दोस्तों अब हम फिर से इस लिस्ट में देखेंगे तो हम 1.5 mm की स्क्वायर की वायर तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो 15 एम्पेयर तक लोड लेती है। अगर हम 4 mm स्क्वायर की वायर देखेंगे तो वो 24 एम्पेयर तक लोड लेती है, बट 24 एम्पेयर भी 26 एम्पेयर से कम है। तो 20 HP की मोटर के लिए हम 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज भी नहीं कर सकते, जबकि हम अगर 6 mm स्क्वायर की वायर देखें तो वो 36 एम्पेयर तक लोड इजीली ले लेती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो 20 HP की मोटर है उसके लिए हम 6 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो 6 mm स्क्वायर की वायर है वह 36 एम्पेयर तक लोड इजीली ले लेती है, जबकि जो 20 HP की मोटर है उसका फुल लोड हमारे पास 26 एम्पेयर है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे निकालना है कि 3 फेस मोटर के लिए हमें
कितने mm की तार का यूज करना है। अब दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने कॉपर वायर का यूज किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।